देख रहे हैं बीबी लाइव न्यूज इंडिया और बीबी लाइव इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं उसमें पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के प्राणपुर गांव में। ये एक ऐसा गांव है जिस गांव के बारे में आप सोच करके जब हम इसके बारे की इसकी विशेषता के बारे में आपसे बात करेंगे तो आप सुन करके सोचने पर विवश हो जाएंगे। आप सोच रहेंगे ऐसा क्या है, ऐसा है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में इस बार जो धान की फसल हुई है काफ़ी नष्ट हुई है और बारिश यानी कि प्रकृति की देन, ये दैवीय शक्ति मानी जाती है जिसको प्रकृति का देन है, जिसमें दबाकर बारिश हुई और बारिश इस कदर हुई, कुछ ऊपर वाले की नाराजगी इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई कि धान की खेतों में फसल इस तरीके से जम गई कि पूरी तरीके से पूरी फसल क्षतिग्रस्त हो गई। यानी किसानों के चेहरे पर जो रौनक थी वो ऐसे उड़ी कि लोग देखते रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। उसी के दूसरे क्रम में अगर हम बात करना चाहें आपसे, तो जब धान की फसल नष्ट हुई तो ऊपर वाले ने किसानों पर दूसरे तरफ से अपनी रहमत बरसाई। ये वही गांव है जहां पर बलरामपुर के अंतर्गत ये प्राणपुर गांव माना जाता है और यहां पर सरसों की खेती इस कदर होती है कि लोग देखने दूर दूर से आते हैं। आप मेरे कैमरे के दृश्य में मेरे पीछे के ग्राउंड पर आप देख सकते होंगे, जो मेरा ग्राउंड फ्लोर स्पेस है उसमें आप देख सकते होंगे कि आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी आपको ये खेत हरियाली इस तरीके से दिख रही है जिसको देखकर किसानों के चेहरे पर एक बार फिर रौनक उभर आई है। अब सवाल ये है कि क्या ये रौनक किसानों के घर तक पहुंचकर उनके चेहरे की मुस्कान बनेगी या नहीं बनेगी, इस बिंदु पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा है। डॉट डॉट डॉट। अब बात करते हैं आगे के क्रम में। यहाँ की जो और रिचुअल एक्टिविटी है, जैसे कि लोगों से जो बातचीत की गई, यहाँ के जो ग्रामीणों से बातचीत किया गया, तो फिलहाल उनकी जो मंशाएं सामने आई हैं, उन्होंने तो फिलहाल यही बताया कि धान की फसल को देखते हुए तो प्रकृति से काफ़ी वो नाराज थे, बट आज की ये जो इस समय की हालात हैं, जो इस समय की जो फसल उनके सामने है, वो लोग वो दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि इस फसल में ऐसी कोई दैवीय शक्ति ना हो, ऊपर वाले की नाराजगी ना हो, जिससे उनके चेहरे का मायूसीपन फिर से देखने को मिले। फिलहाल इस समय वर्तमान स्थिति जो है ये इस फसल को देख करके काफ़ी लोग इससे प्रफुल्लित हैं और उनसे मैंने बातचीत भी किया है। ये एरिया भी काफ़ी स्टाइल एरिया है। फिलहाल इस एरिया की जो और भी चीज़ें हैं, यहाँ की तो रोडें इतनी जर्जर हैं कि लोग यहाँ तक आने में 100 बार सोचते हैं। फिलहाल यहाँ की फसल को देख करके तो काफ़ी रौनक देखने को मिल रही होगी, आप भी मेरे कैमरे में देख पा रहे होंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, काफ़ी बैकवर्ड एरिया माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का कोई इंटीरियर एरिया नहीं है, ये बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे लोग मतलब काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पे आपको मार्केटें नहीं मिलेंगी और जीवन यापन के काफ़ी कम संसाधन है। यूँ कहा जाए जैसे ये जंगली क्षेत्र टाइप का ये एरिया है। लेकिन फिलहाल यहाँ जो फसल की लायबिलिटी देखी जा रही है, जो सरसों की लायबिलिटी देखी जा रही है, वो इतनी बेहतरीन है कि हम आपसे क्या बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में आपका स्वागत करेंगे।